हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए और महिलाओं के लिए सबसे इजी और आसान तरीका लेके आ चुकी हूँ। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप मेरा इस तरह से हरे धनिया को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से जब हरा धनिया हम ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसको अच्छी तरह से छांटने के बाद इसको अच्छी तरह से इसका डंठल को निकाल लेना चाहिए। इसके डंठल को निकालने के बाद मुझे इसका यूज कैसे करना है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा धनिया रखे रखे ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो मैं इसके धनिया के डंठल को निकाल ली हूँ। अब आपको करना क्या है, जितने हिस्से में आपको ज़रूरत हो, जैसे सुबह सुबह आपको जितना ज़रूरत पड़े तो उतने हिस्से आप कर लीजिए कि मुझे इतने इतने हिस्से ज़रूरत है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से पेपर ले लेना है। जितना जितना धनिया ज़रूरत है उतने उतने धनिया में पेपर में आप अच्छी तरह से इसको रफ़ कर दीजिए। रफ़ करने के बाद धनिया देखिए मुझे इतनी की ज़रूरत है तो इतना ही मुझे इस तरह से इसको रफ़ करके बस इस तरह से फोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप इसमें रबड़ भी लगा दीजिए इस तरह से। तो एक से दो बार के मेरा धनिया है तो मैं इसको कल सुबह और परसों इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखिए मैं इसी तरीके से ही धनिया अपना छाट के रखती हूँ और इसको इसी तरीके से ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर सारा धनिया खोलते हैं तो सारा धनिया इस तरह से ये खुल जाता है और इस तरह से सूख भी जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह से एयर कंटेनर डिब्बा है तो इसमें आप इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ईजी आसान तरीका है, बस एक पेपर उठाइए आपका काम आसान तो है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस तरह से आपका धनिया ख़राब नहीं होगा और जो भी पानी छोड़ता है मैं फ्रिज में वो सारा पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप मेरा इस तरह से रिंग को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम किचन में कहीं काम करते हैं, बर्तन धोते हैं या आटा लगाते हैं तो हम कहीं इस तरह से रिंग निकाल के रख देते हैं। तो क्या होता है, हमारा रिंग हो जाता है गुम। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपके पास कोई सा भी डिब्बा है, तो देखिए मेरे पास इस तरह से डिब्बे हैं तो मैं इसको अंदर से फोल्ड कर ली हूँ। और फोल्ड करने के बाद मैंने ले लिया है डबल टेप। डबल टेप इसके पीछे एक साइड लगा देती हूँ और लगाने के बाद मुझे इसको कहाँ पे हैंग कर देना है, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया है। और हैंग करने के बाद चाहे आप इसमें अपना रिंग डाल दीजिए और चाहे इसमें आप अपनी ज्वेलरी डाल दीजिए, चांदी की रिंग हो या सोने की रिंग हो। या जैसे कि हमारा बेटा कभी कभी कड़ा भी निकाल के चला जाता है स्कूल में अलाउ नहीं है कड़ा इस तरह से, तो मैं कड़े भी डाल देती हूँ इसके अंदर। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें सेफ्टी पड़ा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से है शर्ट को लेके। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारे घर में नया शर्ट आता है तो क्या होता है, इस तरह से हम बटन का ध्यान नहीं देते हैं और क्या होता है अगर बटन गिर जाता है तो शर्ट का मैचिंग ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आपके घर में इस तरह से नया शर्ट आता है, बेटे का हो या हस्बैंड का हो या आपके घर में कोई भी मेंबर रहता है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लीजिए। आपको कहीं भी कॉस्मेटिक की दुकान पे इस तरह से नेल पेंट मिल जाएगा। बस ये जो धागा है, बटन वाला धागा है, मुझे पलट के इस तरह से नेल पेंट को लगा लेना है। दोस्तों यकीन मानिए लगाने के बाद इसको हमें सुखा लेना है अच्छी तरह से। और ये सूख जाएगा तो क्या है ना दोस्तों, ये बटन बिल्कुल पक्का हो जाएगा और धागा बिल्कुल एक सार हो जाएगा और इसमें से बिल्कुल भी ये बटन नहीं टूटने वाला है। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि जब हमारे घर में न्यू शर्ट आता है तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से धागा है, क्या है कि बच्चे इस तरह से खींचते हैं, सारा धागा इस तरह से निकल गया तो बटन गिर गया। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे रिमोट को लेके है। दोस्तों टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया या कूलर का रिमोट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जब हम उसमें सेल इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी सेल ऐसा हो जाता है कि नम हो जाता है इसमें, और नम होने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा ये सेल हो चुका है ख़राब और हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों आपको इसको फेंकना नहीं है, बस आपको ले लेना है इस तरह से माचिस और माचिस के ऊपर आपको इस तरह से सेल को रफ करना है इस तरह से। तो जितना भी इसके ऊपर कार्बन है ना, बिल्कुल ये कार्बन हट जाएगा और ये जो सेल है आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। जैसे कि पहले काम कर रहा था बिल्कुल अच्छी तरह से ये काम करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों ये देखने में छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगता है तो इस ट्रिक को ट्राई करने के बाद ही कमेंट कीजिएगा आप लोग, वैसे नहीं करना है कमेंट, जब वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छा लगता है। तो चलिए अगला हैक टिप इस तरह से हमारे चश्मे को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम चश्मा लगाते हैं तो आपने देखा होगा ये जो साइडों से ये नाक के पास हमारा एलर्जी या रेडिएशन सा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि ना हो। तो दोस्तों आजकल हमारे घर में सभी के घर में इस तरह से छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो इस तरह से
सभी के घर में चश्मे लग ही जाते हैं। तो नाक के पास इस तरह से लाल हो जाता है और चुभता है, एलर्जी टाइप में हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आपको ले लेना है पाउडर, पाउडर को लगा लेना है और लगाने के बाद आपको इस तरह से छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से लगा लेंगे तो जो भी रेडिशंस है, एलर्जी टाइप में हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो नाक के पास थोड़ा पसीने टाइप में आ जाते हैं उससे भी हमारा ये है चुभता है और काफ़ी अच्छा थोड़ा घाव बन जाता है वहाँ पे और एलर्जी जलन टाइप में भी होने लगता है। और दोस्तों चश्मे से ही हमारा अगला ट्रिक है। क्या होता है कि चश्मे पे कभी कभी ऐसा होता है ऑयलीपन भी हो जाता है और अजीब सा धुंधलापन भी हो जाता है। तो दोस्तों ये पाउडर से आप क्या है ना कि चश्मे को एक बार क्लीन करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ही क्लीन हो जाता है और बहुत अच्छा इसमें क्लियरिटी भी दिखती है। जिसका आई साइड वीक है, बस इसमें पाउडर डालने के बाद आपको कॉटन से अच्छी तरह से रफ कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों काफ़ी क्लियरिटी दिखता है और जितने भी ऑयलीपन है, जितने भी इस पर गंदा है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि चश्मा मेरा कितना क्लीन हो चुका है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। तो देखिए इस तरह से फ्रेम भी चमका दिया है मैंने और चश्मे का ग्लास भी चमका दिया है। तो दोस्तों चश्मे से ही मेरा एक ट्रिक और है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम कभी कभी इस तरह से चश्मे को लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है जब हम झुकते हैं तो क्या होता है कि हमारा चश्मा ना कान पर से गिर जाता है नीचे, इस तरह से फिसल जाता है। तो दोस्तों फिसले ना तो आपको ले लेना है रबड़, रबड़ आपको इस तरह से दोनों तरफ लगा लेना है। दोस्तों इस तरह से लगा लेंगे ना तो जो क्या है ना कि जब भी आप झुके या बैठे कैसे भी रहें तो इस तरह से चश्मा आपके कान में से बिल्कुल भी नहीं फिसलने वाला है और ना ही गिरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो जरा से भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों साथ ही साथ मुझे अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप मेरा इस तरह से पार्टी वेयर सूट को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, पार्टी वेयर सूट हम जब कभी पहनते हैं तो क्या होता है कि हम सूट को बार बार धोना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरह से पार्टी वेयर सूट ले लिया है मैंने, कर लिया पहले उल्टा। तो दोस्तों आपने देखा होगा साइडों से हमारे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है, बहुत ज़्यादा इसमें गंध आती है। तो मैंने ले लिया है इस तरह से पैड। अब पैड को मैं 2 से 3 हिस्से में काट लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब ये इस तरह जैसे कि मैंने इसको कटिंग करा है ऐसे मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए कटिंग करने के बाद अब मुझे करना क्या है, ये नीचे वाला पार्ट निकाल देती हूँ। और निकालने के बाद दोस्तों मुझे इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे, बिल्कुल साइड वाले हिस्से में मुझे 20 सेंटर में इस तरह से मुझे इसको चिपका देना है। तो दोस्तों क्या है ना कि इसमें एक ऐसा जेल रहता है ना कि पानी अच्छी तरह से, जितना भी पसीने का पानी रहेगा अच्छी तरह से सोख कर लेगा और जितना भी बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आने वाला है और हमें किसी के सामने शर्मिंदगी भी नहीं होगी कि दोस्तों हमारे साइडों से स्मेल आ रहा है। तो दोस्तों देखिए मैंने दोनों तरफ लगा दिया है और सूट को सीधा भी कर देते हैं। सीधा करने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और दोस्तों इस तरह से सूट को आप पार्टी वेयर इस्तेमाल करने के बाद आपको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पसीने का बैड स्मेल आता है उसको इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद आप इसको हटा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और ट्रिप आप सभी को कौन सा अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।